हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी आज के टाइम पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी जो देखा जाए तो अभी मेरी सडनली एक फ्रेंड थी और वो काफ़ी टाइम से उसको कंसीव नहीं हो रहा है और उसको टाइम काफ़ी हो गया। उसने डॉक्टरों का भी इलाज कराया, बट उसको मैंने एक होममेड रेमेडी बताई जिससे उसको थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी उसको चीज़ को शेयर करूँ। जो भी महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं या काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हैं, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें एक हमारी हेल्पफुल रेमेडी है सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग का ये है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में सीड साइकिलिंग को इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी हमें जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमें बहुत सारी लेडीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओएस, पीसीओडी हुई, इरेगुलर पीरियड्स हुए, हार्मोन इनबैलेंस हुए, इन सब से जो प्रॉब्लम्स होती है तो उस चीज़ से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। इनके साथ साथ हमें अदर काइंड्स भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्किन डल हो जाती है, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं। दूसरा, अनवांटेड हेयर आने लगते हैं फेस पे, जिनके यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे अपर लिप्स पर या यहाँ चिक्स वगैरह पर जो एक्स्ट्रा दिखते हैं अनवांटेड हेयर, वो दिखते हैं हमारे हार्मोन इनबैलेंस के कारण। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन का इनबैलेंस होगा तो ये बात तो पक्की है कि उसका इफेक्ट हमारे पीरियड पे पड़ेगा, और पीरियड पे पड़ेगा तो पीरियड से ही भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी की जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो उस टाइम पर 1 मंथ की साइकिल में निकल जाती है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं होती है, जैसे किसी को बहुत ही कम होके रह जाता है पीरियड, 1 दिन का या आधे दिन का, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। क्योंकि जब मुझे भी कंसीव करना था उसके पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे भी पीरियड आता टाइम पे था, बट ऐसा हुआ था कि मुझे हाफ डे ही होके रह जाता था, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब होता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, बट पीरियड्स को लेके उनने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं ट्रीटमेंट नहीं दिया। मुझे ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी तो उसकी ज़रूर मैंने दवाइयाँ की थी, बट उसके साथ साथ मैंने होम रेमेडी भी की थी। उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियोस में मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में आपको सबसे लास्ट में ट्यूब ब्लॉकेज के नाम से वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सीड साइकिलिंग की। तो सीड साइकिलिंग, जैसे कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में सीड्स को इंक्लूड किया था। होता क्या है, जैसे कि हमारे पीरियड्स की डेट होती है, किसी की साइकिल 28 डेज की होती है, किसी की 30 की होती है, मेरी 28 डेज की है। तो उसमें क्या होता था, जिसका भी रहता है, जैसे 30 डेज का है तो 15 डेज हाफ कर लो, और अगर आपका 28 डेज का है तो आप उसको 14 डेज में डिवाइड कर लो। तो जैसे जब भी हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारी जो डेट आई जैसे आज की डेट मान लेते हैं, आज 17 है, तो मुझे आज मेरी डेट आ गई 17 से, तो मैं 17 से इसे काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो 17 में क्या होगा, जैसे कि 17 से मैं अगले नेक्स्ट 14 डेज तक काउंट करूंगी। हमारे साथ क्या होता है, जैसे 14 डेज में हमारा फॉलिकली फेज होता है, जिसमें हमारा एग तैयार होता है। एग तैयार होता है तो जब एग अच्छे से तैयार हो जाएगा उसके बाद ही वो आगे जाके इम्प्लांटेशन में चेंज होगा, स्पर्म से मिलेगा। तो जो भी लेडीज महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, जैसे मेरे पास बहुत से डीएम आए थे कि हमें कंसीव नहीं हो रहा है, अब काफ़ी टाइम हो गया, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया सब कुछ। तो आप मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोलूँगी कि एक बार आप सीड साइकिलिंग 1 2 3 मंथ तक तो एटलीस्ट करके ही देखिए। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत ही जल्दी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 4 प्रकार की सीड्स आती हैं। पहली आपको पम्पकिन और फ्लैक्स सीड्स, ये आपको फर्स्ट डे से 14 डेज तक इसको आपको लेना है साथ में। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अगले 15 डेज से, जब तक आपका पीरियड नहीं आता है, जब तक आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स, ये 2 सीड्स लेनी है। अब इनको आप लेंगे कैसे, कंज्यूम कैसे करेंगे, तो एक मैंने कैसे किया था, मैंने ऐसे किया था कि जैसे मैंने उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। मैंने पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया और उनको
एक टाइट कंटेनर में भर के रख दिया। तो मैं क्या करती थी, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके ही लेती थी। मैं तो मोस्टली बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले, बट मैंने तो ब्रेकफास्ट करके ही लिया था। तो मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाती थी और करती थी, तो उसके बाद मैं एक गर्म पानी में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स, इन दोनों को पाउडर फॉर्म में जो मैंने करके रखा था, उसको गर्म पानी में 1 गिलास वाटर में घोल लेती थी अच्छे से, और उस वाटर को पी जाती थी। और कई कई बार ऐसा होता था कि मैं नहीं भी घोलती थी, तो मैं सिर्फ स्पून से उसे लेती थी और फिर उसके ऊपर गर्म वाटर पी लेती थी। तो ये चीज़ की है मैंने। और पम्पकिन सीड्स के तो देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ्लैक्स सीड्स के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्लैक्स सीड्स अगर आप लेते हैं तो एक तो आपके उसमें आपको जो भी डाइजेशन से प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, दूसरी आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है, और तीसरा हमारे ये यूट्रस के लिए भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स में ओमेगा 3 अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है, मैग्नीशियम जिंक होते हैं इनमें। तो ये शीट्स क्या होते हैं ना, जिन्हें हम बिना मतलब के समझ के फेंक देते हैं। जैसे पम्पकिन शीट्स क्या है, कद्दू के बीज। अब कद्दू के बीज, कद्दू लाते हैं हम तो क्या करते हैं, हम कद्दू को काटा, उनके बीजों को फेंक दिया। मगर वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं अगर हम चाहें उसे अपनी लाइफ में। तो आप अगर चाहें तो आप जो कद्दू लाएं, तो इतना टाइम तो खैर किसी के पास होता नहीं है, मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, आप पैकेट वाले लें, खुले मिल जाती है तो खुले लें। तो मैंने ऐसे ही लिया था, मैंने खुले लेके आई थी मैं, और उसको मैंने ग्राइंड किया। तो जब फर्स्ट डे से 14 डेज तक तो मैंने पम्पकिन शीट्स और फ्लैक्स सीड्स इनका पाउडर लिया। फिर नेक्स्ट 15 डेज से 28 डेज तक मैंने सनफ्लावर सीड्स और इसका सेसमे सीड्स, यानी जो तिल बोलते हैं, सफ़ेद तिल, उनका भी पाउडर ग्राइंड किया हुआ था, उनका भी 1-1 चम्मच लिया था। तो मैंने ऐसा किया। आप यकीन मानिए, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जब ये शीट्स ली तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने साल भर बाद कंसीव किया है। मेरा फर्स्ट बेबी तो बहुत अच्छे से जल्दी कंसीव हो गया था, आफ्टर मैरिज 1 मंथ में कंसीव हो गया था। बट ये सेकंड बेबी जो है वो मुझे काफ़ी टाइम बाद कंसीव हुआ है, 1 ईयर मुझे लग गया उसको कंसीव करने में। मुझे जब मैंने खुद की होम रेमेडी ट्राई करी, तब मुझे नहीं पता था कि इतना इफेक्टिव होता है, बट मैंने खुद से करी है वो चीज़, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना चैनल ग्रो करना हो या कुछ करना हो तो मैं कुछ भी बातें बोलूँगी, नहीं। मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी जो मैंने खुद के अपनी प्रेगनेंसी में खुद से की हुई चीज़ें हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग सीड साइकिलिंग को फॉलो करें। आप एक बार करके देखेंगे ना, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। और जो भी लेडीज़ हैं कंसीव नहीं कर पा रही हैं और काफ़ी टाइम से परेशान भी हैं, मैं जानती हूँ जब हमें किसी चीज़ की चाहत होती है और वो हमें नहीं मिलती है तो तड़प कैसी होती है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैं सबके लिए ईश्वर से दुआ करूँगी कि भगवान सबकी गोदी भरे, सबकी गोदी में 1-1 फूल तो सबकी गोदी में होना ही चाहिए। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आप मेरी बात माने तो आप फॉलिकली फेस में आप 1 से 14 डेज तक पम्पकिन शीट्स और फ्लैक्स शीट्स को लें। उसके बाद जब न्यूट्रल फेस होता है अपना, जो इम्प्लांटेशन का, जब एग रप्चर होके स्पर्म से मिलता है, ओवुलेशन टाइमिंग होती है जो, उस टाइम पर आप सनफ्लावर और तिल के बीज लें। आप इनको करके देखें, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और एक मैंने आपको पानी भी बताया हुआ है, 3 तरीके के पानी, वो भी देखिए आप। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉक्टर की दवाई मत कीजिए, लेकिन मुझे डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव है। क्योंकि डॉक्टर की दवाई तो मैं, ऐसा था कि मैं कभी छोड़ देती थी, लेकिन इन चीज़ों को मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया है। वो इसीलिए कि मुझे इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट। एक तो सबसे ज़्यादा क्या था, मुझे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहता था, तो मैं स्ट्रेस में बहुत ही हेल्पफुल रहा मुझे कि मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ उस टाइम पर। तो आप लोग भी करके देखिए, सीड साइकिलिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो आप पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को फर्स्ट डे से 14 डेज तक लीजिए। देन उसके बाद आप सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को आप 15 डेज से, जब तक आपका पीरियड नहीं आता है तब तक लीजिए। आप लेके देखिए, और उसके बाद मुझे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक कमेंट तो ऐसा मिले जिसमें कोई ये कहे कि हमें आपकी बताई हुई रेमेडी से बहुत इफेक्ट हुआ।
और मैं सीरियसली दिल से चाहती हूँ कि जो भी भगवान से दुआ करते हैं कि हमें माँ बनना है या हमें एक बेटा दे दो, बेटी दे दो, जो भी चाहिए, भगवान सबकी गोदी में एक एक बेटा है, बेटी सबको दे। आप ये चीज़ ट्राई कीजिए, देन उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।